नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और एक विशेष जड़ी बूटी जिसका नाम है कलिहारी। कलिहारी का पौधा बड़ा खूबसूरत होता है और ये कई रोगों को ठीक करने में सक्षम है। इसका अंग्रेजी नाम है दी ग्लोरी लिली और संस्कृत में इसे कलिहारी कहते हैं, शक्र पुष्पी कहते हैं, विशल्या कहते हैं, अग्निशिखा कहते हैं, हिंदी में कलियारी और उड़िया के अंदर अग्नि ईखा। इसके अलावा उर्दू में कानोल और कन्नड़ के अंदर अग्निशिखे, कोंकण के अंदर वेंगन कट्टा, गुजराती में वरहवर्दी और तमिल के अंदर इसे अक्नी नीचिलम, तेलुगु के अंदर अडवी नाबी, अग्निशिखा, बंगाली में विसलांगुली, नेपाली में केवारी, पंजाबी में मुलीम, मराठी में कललावी, इन नामों से इसे पुकारते हैं और अंग्रेजी के अंदर इसको कलाई मैबिंग लिली के नाम से पुकारा जाता है और फारसी के अंदर बुचनक के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसका आपका थोड़ा परिचय देता हूँ। सारे भारत के अंदर लगभग 1500 मिलीमीटर की ऊंचाई पर विशेष करके उत्तर पश्चिमी हिमालय, आसाम, बंगाल, दक्षिणी भारत में इसकी बेलें पाई जाती है। इसकी बेलें सुंदर पुष्पों से युक्त होती है। इनके पुष्प देखने में अग्निशिखा या अग्नि की लौ के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे अग्निशिखा, अग्निज्वाला, अग्निमुखी आदि नामों से जाना जाता है। इसके कंद भूमिगत श्वेत वर्ण के मांसल बेलनाकार द्विविभाजित से वी आकार के होते हैं। इसका कंद विषाक्त होता है, यानी कि जहरीला होता है, अतः सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। ये एकोनाइट की तरह ये एक विषैली चीज़ होती है, लेकिन ये सावधानी के साथ काम करने से कई रोगों को ठीक करती है। आयुर्वेद के हिसाब से लांगली कट्टू, तिक्ते, कसाई, उष्ण, लघु, तीक्ष्ण और वात कफ का नाश करने वाली होती है। ये पित्त को बढ़ाती है और गर्भ को गिरा देती है। ये कुष्ठ, सोजन, आर्ष्य, वर्ण, शूल, बस्तिशूल, कृमि, विष, कंडू तथा सोजन को दूर करने वाली होती है। इसका पत्र शाक लघुताकारक, तिक्त तथा मलभेदक होता है। इसका कंद तिक्त, ताप जनन, आर्तवजनन, गर्भस्व शोधक, कृमिरोधी, पाचक, आमसायक, सक्रियता वर्धक, विरेचक, वामक, जठरा शोभक, ज्वर रोधी, कफ निसारक, रसायन एवं बलकारक है। औषधि प्रयोग के अंदर मात्रा और विधि: कलिहारी सिर के दर्द में निर्गुंडी, कलिहारी तथा गुंजा से तेल को पकाकर छानकर सिर पर लगाने से सिर का दर्द ठीक होता है। कलिहारी पत्र और स्वरस को सिर पर लगाने से लीख जो होती है, बहुत छोटी जुएं वो मर जाती है। जिन लोगों को गंजापन होता है तो कलिहारी की जड़ को कनेर के रस में पीसकर सिर पर लगाने से गंजापन में लाभ होता है।
सूर्यावर्तक स्वरस, निर्गुंडी स्वरस तथा कलिहारी मूल स्वरस में त्रिकटु का सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर 1-2 बूंद कान में डालने से कान के अंदर जो कृमि होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। कान के दर्द में कलिहारी को नींबू के रस के साथ पीसकर छानकर 1-2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द ठीक होता है। कलिहारी की जड़, तुलसी, त्रिकटु, कूट तथा कटफल इनको समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर नस्ये के रूप में प्रयोग करने से पेनस यानी कि पुराना जुखाम में लाभ होता है। दांतों में अगर कीड़ा लग गया है तो लांगली को पीस कर अंगूठे के नाखूनों में लेप करने से कृमि दंत रोग में लाभ होता है। गले के अंदर जो गांठें हो जाती है तो चौथाई भाग कलिहारी की जड़ का कल्क तथा 4 गुना निर्गुंडी का रस से सिद्ध 1 भाग तेल का नस्य लेने से गंडमाला में लगाने से गंडमाला तथा अपच्ची रोग में अतिशय लाभ होता है। कलिहारी की जड़ अथवा बीज को पीस कर लगाने से गंडमाला में लाभ होता है। बवासीर के अंदर कलिहारी की जड़ शीरिष के बीज को समान मात्रा में लेकर पीसकर बवासीर के मसों पे लेप करने से मस्से ठीक होते हैं। डिलीवरी के उपरांत यदि नाल, जो नाभि से नाल होती है, अप्रापातन स्वतः न हो रहा हो तो कलिहारी की जड़ का कल्क का हाथों और पैर पर लेप करने से अपरा का पातन हो जाता है। देखिए ये जो है ये इसमें अपने को कुछ नहीं करना, क्योंकि कई बार परेशानी आती है और आजकल डिलीवरी बहन बेटियों की हॉस्पिटल में ही होती है। हाँ, इसी तरह ये जो डिलीवरी आराम से करने के लिए कलिहारी की जड़ का कल्क गर्भिणी के पैरों तथा नाभि के ऊपर लेप करने से डिलीवरी आराम से हो जाती है। बहन बेटियों की योनि में दर्द होता है तो कलिहारी की जड़ को पीसकर योनि में लगाने से दर्द ठीक होता है। गठिया, कलिहारी की जड़ कल्क में त्रिफला, त्रिकटु, लौह भस्म मिलाकर गूगल, गिलोय, बिजोरा नींबू का रस, त्रिफला का क्वाथ की भावना देकर 1-1 ग्राम की गोली बनाकर 1-2 गोली शहद के साथ सेवन करने से पादस्फोट, बीवाई युक्त संपूर्ण शरीर में फैले हुए वात, रक्त, गठिया के अंदर लाभ होता है। आम वात के अंदर कलिहारी कंद को पीसकर लेप करने से आम वात, परजीवी जनित त्वचा विकार, श्वेत कुष्ठ, तंत्रिका शूल में लाभ होता है। इसके अलावा कलिहारी जड़ को पानी में घिसकर और जख्म के मुख के ऊपर लेप करने से पुराना और ठीक नहीं होने वाला जख्म भी ठीक हो जाता है। कलिहारी की जड़ और बीज को कांजी से पीसकर कल्क बनाकर लेप करने से दूषित कीड़े, अन्य गुमड़ियाँ, फुंसियाँ ये बहुत जल्दी ठीक होती है। कलिहारी की जड़ तथा बीज को कांजी में पीसकर लेप करने से विस्फोट रोग का शमन होता है। कलिहारी की जड़ तथा बीज को पीसकर लेप करने से रोमकूप शोध में लाभ होता है। कलिहारी की छाल तथा सोंठ को चूर्णोदक के साथ पीसकर लेप करने से महाकुष्ठ में लाभ होता है। कलिहारी की जड़ को पीसकर लेप करने से पामा और सोजन में लाभ होता है। कलिहारी की जड़ का रस 5 ml का सेवन करने से योस्पैस्मार में लाभ होता है। आम वातिक बुखार के अंदर
500 मिलीग्राम कलियारी का जड़ का चूर्ण का सेवन करने से आम वात जन्य बुखार का शमन होता है। कीड़े अगर कोई काट लेते हैं, बिच्छू या ऐसा कोई कीड़ा, तो कलियारी की जड़, अतिविषा, कुत्तुतुम्बी के बीज, कट्टू तोरई के बीज, मूली के बीज, इन 500 चीज़ों को लेकर कांजी में पीसकर लेप करने से जहर उतर जाता है। सांप अगर किसी को खा लेता है तो देखो आजकल तुरंत हॉस्पिटल कराना चाहिए, क्योंकि ये नुस्खे पुराने लिखे हुए हैं। कलियारी की जड़ का कल को सांप जहाँ काटता है उस दंश स्थान पर लगाने से सर्प दंश तथा वृश्चिक बिच्छू का दंश की तकलीफ और सूजन का शमन होता है। ये कलियारी जो है इसकी जड़ सबसे अधिक काम आती है और कंद काम आता है और पत्ते काम आते हैं। मात्रा इसकी लिखी है, चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये एक विषैली बेल है, लेकिन ये फायदे भी बहुत करती है। तो अपने मन से कलिहारी का कोई भी प्रयोग न करें, अपने चिकित्सक की देखरेख में करें। आयुर्वेद में कलियारी की गणना उपविषों में की गई, अतः इनका प्रयोग मात्रा के हिसाब से और जैसा आपको आपका चिकित्सक बताता है उस हिसाब से ही करें। और जो बहन बेटी के पेट में बाल बच्चा है वो इसका प्रयोग भूल के भी न करें। दोस्तों, कलियारी जो बेल होती है तो ये एक तरह से जैसे एकोनाइट उपविष होता है वत्सनाभ, उसकी तरह से ही कलियारी एक विषैली होती है, लेकिन इसके कई फायदे हैं। तो इसको बहुत कम मात्रा में, इसके अधिकतर जो प्रयोग हैं वो सारे के सारे प्रयोग बाहरी हैं, पेट में खाने के प्रयोग बहुत कम हैं। तो कोई आप बाहरी प्रयोग कर भी लें तो उसमें इतनी हानि नहीं, लेकिन जहाँ पेट में खाने का सवाल है, अपने मन से कलियारी को ला करके और आप खुद यूज में न लें, अपने डॉक्टर से, अपने वैद्य से, अपने चिकित्सक से परामर्श करके विशेष परिस्थितियों में ही कलिहारी का प्रयोग करना चाहिए देखरेख में, और बड़ी सावधानी और जो इसका परहेज है उन सब का पालन करते हुए कलिहारी का आप प्रयोग करें तो ठीक रहेगा। अपने मन से न करें, ये एक जहरीली बेल होती है। कुशल चिकित्सक की देखरेख में ही इसका प्रयोग करें। दोस्तों, आपको कलिहारी बेल जिसके गुण बहुत हैं, लेकिन इसको बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, तो खुद आप रिस्क ना लें। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।